जय माता दी दोस्तों, आने वाली करवा चौथ व्रत के लिए आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी जोड़ी हमेशा सलामत रखें और आप जीवन पर्यंत अपने पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का जो व्रत है वो करती रहें। इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों भी करवा चौथ जो है वो आने वाला है। भ्रमित हैं बहुत सारे लोग कि 13 अक्टूबर को मनाएं या 14 अक्टूबर को मनाएं। तो देखिए जो व्रत है वो 13 अक्टूबर को ही रखा जाएगा, ये बात निश्चित है। और 14 अक्टूबर को जो चतुर्थी तिथि है वो नहीं पड़ रही है, इसलिए आपको 13 अक्टूबर को जो व्रत है वो करना है। अच्छा, बहुत सारी माताएं बहनें हैं जो जिनकी अभी नई नई शादी हुई है, ऐसी बहनों का बहुत बार प्रश्न आ रहा है कि दीदी इस साल हम करवा चौथ का व्रत जो है वो रखें या ना रखें, और क्यों नहीं रखना चाहिए, और रखें तो किस तरीके से रखें। आज के वीडियो में बहुत ही डिटेल से बात करने वाली हूँ। देखिए करवा चौथ व्रत जो है 2022 में जो शुक्र हैं वो अस्त हो रहे हैं 2 महीने के लिए। हर साल ऐसा होता है कि अभी देखिए बीच में अस्त हो रहे हैं, कभी ना कभी ये जो शुक्र हैं वो अस्त हो ही जाते हैं, और जब अस्त होते हैं तो कोई भी शुभ कार्य जो है वो नहीं किए जाते हैं। जैसे जिन बहनों की इस साल करवा चौथ जो है पहला पड़ रहा है या इस साल शादी हुई है तो पहली बार करवा चौथ रखने के बारे में सोच रही हैं, तो उन बहनों को रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। तो जो करवा चौथ है, मान लीजिए कि आपने पहले शादी आपकी फिक्स हो गई, उसके बाद आपने करवा चौथ का जो व्रत है वो रखा था। बहुत सारी बहनें हैं जो करवा चौथ के पहले ही अगर उनकी शादी जो है वो फिक्स हो जाती है तो वो करवा चौथ का व्रत जो है वो रख लेती हैं। अब ऐसी बहनें जिन्होंने करवा चौथ का व्रत पहले रखा हुआ है वो बहनें करवा चौथ का जो व्रत है इस साल रख सकती हैं। या जो बहनें पहले से रखी चली आ रही हैं, मान लीजिए वो 1-2 साल पहले रख चुकी हैं और इस साल क्या उनको रखना चाहिए, सुखवास्त हो रहे हैं, शुक्र हैं वो डूब रहे हैं, तो हाँ जो व्रत करती चली आ रही हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा माना जाता है कि जो नया व्रत है वो शुक्र अस्त होने पर, शुक्वा डूबने पर, मतलब जो पुरानी माताएं बहनें हैं, जो भी बहनें गांव से जुड़ी हुई हैं उनको पता है शुक्वा अस्त होना या शुक्वा डूब जाना, गांव की भाषा में यही शब्द जो है वो बोला जाता है। तो जब शुक्वा अस्त हो जाता है या शुक्वा डूब जाता है तो कोई भी शुभ कार्य या मांगलिक कार्य जो है वो नहीं किए जाते हैं। जैसे मुंडन हो गया, जनेऊ जैसे धारण करते हैं यज्ञोपवीत, या शादी विवाह हो गए, गृह प्रवेश या मुंडन, या नए घर में गृह प्रवेश करवाना, इस तरीके से जो भी कार्य हैं वो बंद हो जाते हैं। लेकिन होता क्या है कि जो पुराने व्रत हैं, जो माताएं बहनें मान लीजिए कि हफ्ते में 2 व्रत करती हैं, या नवरात्र का व्रत करती हैं, या करवा चौथ का व्रत करती हैं, या जो भी व्रत हैं वो करती हैं, बीच बीच में आते रहते हैं व्रत, तो वो करती हैं तो उनको बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। भले ही कोई कार्य जो है वो मान लीजिए सुखवास्त हो रहे हैं या नहीं भी अस्त हो रहे हैं, कभी कभी ऐसा आता है कि कोई भी जो व्रत है वो इस समय नहीं रखे जाएंगे, तो ऐसे में नहीं छोड़ने चाहिए। जो एक बार प्रारंभ कर दिए जाते हैं कोई भी व्रत उनको नहीं छोड़ना चाहिए। रही इस बार शुक्वा की बात, तो शुक्वा अस्त हो रहे हैं 2 महीने के लिए। 28 सितंबर से बुधवार वाले दिन से रात्रि के 11:50 से शुक्वा जो है वो अस्त होंगे, और 25 नवंबर तक जो शुक्वा हैं वो अस्त रहेंगे। 26 नवंबर को 12:08 से वो फिर से अपनी जगह पे आ जाएंगे, और तब से ही सारे कार्य जो हैं, शुभ कार्य जो हैं वो शुरू हो जाएंगे। तो 2 महीने के लिए अस्त हो रहा है। तो जो भी माताएं बहनें, मान लीजिए बहुत सारी माताओं बहनों के मन में ये प्रश्न आएगा कि हमने शादी से पहले करवा चौथ का जो व्रत है वो नहीं रखा है, हमारा पहला करवा चौथ है, तो हमको उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए। तो देखिए आप एक बार अपने बड़े बुजुर्गों से, अपने घर के जो भी बड़े हैं, आपके कुल पुरोहित हैं या आपके गुरु हैं, आपके पंडित जी हैं, उनसे एक बार पूछ लीजिए कि आपको व्रत जो है वो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर मैं मेरे मुख से बताऊं तो देखिए जो शुक्वा है, जो शुक्र हैं वो अस्त हो रहे हैं 28 सितंबर से, और जो नवरात्रि हैं वो लग रही हैं 26 सितंबर से। तो नवरात्रि में आप हमको बता दीजिए 28 सितंबर से जैसे शुक्वा जो है वो अस्त हो रहे हैं, 28 तारीख जो है वो पड़ेगी नवरात्रि में, और नवरात्रि में आप देख लीजिए कौन से शुभ कार्य नहीं होते हैं। सब शुभ कार्य जो है वो नवरात्रि में किए जाते हैं, चाहे तो मुंडन हो गया, यज्ञोपवीत हो गया, या एंगेजमेंट हो गई, गोद भराई वगैरह की रस्म है, जो भी है वो नवरात्र में बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। 9 दिन जो है किसी भी कुल पुरोहित, कोई किसी भी पंडित जी से, किसी से बड़े से, किसी से नहीं पूछते हैं। बस नवरात्रि में कोई कार्य जो है वो इतनी शुद्ध है, इतनी शुभकारी है नवरात्रि की, सारे काम जो है वो नवरात्रि में कर सकते
सकते हैं। जब नवरात्रि में सारे कार्य जो हैं वो कर सकते हैं, उस समय भी तो सुकवा अस्त जो है वो होते हैं, तो उस समय जब हम कर सकते हैं तो व्रत जो है वो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। तो अगर मैं मेरे हिसाब से बताऊं तो जो भी माताएं बहनें हैं उनको करवा चौथ का जो व्रत है वो कर लेना चाहिए कि नवरात्रि की अपेक्षा। देखिए नवरात्रि में जब हम सारे कार्य जो है वो कर रहे हैं और नवरात्रि के बाद से ही सारे कार्य जो है वो शुरू हो जाएंगे, तो मुझे लगता है कि जो व्रत है वो कर लेना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर आप करवा चौथ का व्रत कर रहे हैं तो आपको दान जो है वो अवश्य रूप से कर देना चाहिए। इसके बाद आप जो व्रत है वो पूरी विधि विधान से कर सकती हैं, कोई भी दिक्कत का सामना जो है वो आपको नहीं करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी अगर आपके यहाँ बहुत ज़्यादा नियम है, सुखवास होने पे व्रत नए नहीं उठाए जाते हैं, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए आपके यहाँ कैसा होता है और आप अपने घर के बड़े पुरोहित, गुरु या पंडित जी जो भी हैं उनसे एक बार पूछ लीजिए। अगर वो मना करते हैं तो आप उनको तो आप जो व्रत है वो मत रखिए। लेकिन वो अगर बोल देते हैं, आपके घर के बड़े बूढ़े जो भी हैं बोल देते हैं करने के लिए, तो आप जो व्रत है वो कर सकती हैं पूरी विधि विधान से। बस आपको जो दान है वो अवश्य रूप से निकाल देना चाहिए, क्योंकि दान करने से कोई भी कार्य जो है वो शुभ माना जाता है। तो आप अगर व्रत करना चाहती हैं तो आप पूरी विधि विधान से नियम से व्रत जो है वो कर सकती हैं, लेकिन दान जो है वो अवश्य रूप से आपको निकालना पड़ेगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकती हैं। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।